हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी आप जो देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं टीआरई 4 के रोस्टर क्लियरेंस से लेकर और जो भी टीआरई 4 से रिलेटेड वैकेंसी है उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं बता दूं, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, तो आप चैनल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूं और शिक्षा विभाग की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने का काम करती रहूं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीआरई 4 से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आ रही है, ये आज की न्यूज़पेपर कटिंग है और देखते हैं क्या इसमें है। देखें, अभी मैंने बताया था टीआरई 4 से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, किसी किसी पहले तो विभाग को यही नहीं क्लियर है कि कितनी वैकेंसी निकालें, जबकि रोस्टर सभी का क्लियर हो चुका है। तो अभी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, टीआरई 4 से रिलेटेड जो वीडियो था उसमें बताया था कि शिक्षा विभाग में लगभग 2 लाख जो है टीचर की वैकेंसी बची हुई है। उसके बावजूद जो है अभी शिक्षा विभाग क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कितनी सीटें निकालें। ठीक है ना। सरकार इसको क्लियर क्लियर आउट नहीं कर पा रही है कितनी सीटें निकालें। कभी कभी 27,000 बात कर रहे हैं, कभी कभी 28,000, कभी कभी 30,000 की बात कर रहा है। तो देखिए, इन सब देखने को मिलेगा कितने 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 हज़ार जो है सीटें टीआरई 4 में देखने को मिलती हैं। उसके साथ जो होता है, अभी आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 26,000 स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, या 26,000 पे आ गए। अभी लास्ट न्यूज़ में आपने देखा होगा कि वहाँ पर 30,000 की बात कर रहे थे। उससे पहले वहाँ पर 28,000 की बात कही थी उन्होंने। उससे पहले जब शुरू में जो टीआरई 4 की चर्चा हुई थी, उस पर 27,000 की बात कही गई थी। अब आ गए हैं 26,000 पे। तो ऐसे जो है ये लोग मतलब कर रहे हैं, क्लियरफाई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग ये सब गड़बड़ियाँ खुद क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी क्लियरिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विसंगति के तौर पर देखा जा रहा है और इसे सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि एक स्टूडेंट को भी क्लियर हो जाए कि कितनी वैकेंसी आ रही हैं और किस ज़िले से कितनी है और किस सब्जेक्ट कितनी है। ये सब क्लियरफाई हो जाना चाहिए। आई थिंक अब तक तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री श्रीमान सुनील कुमार जी ने कहा था कि 26 जनवरी तक सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा टीआरई 4 से रिलेटेड। लेकिन ऐसा दिख रहा है विभाग को कार्यों से रिलेटेड कि अभी तक क्लियरेंस कुछ का आया ही नहीं है। ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। हालांकि बहुत सारा न्यूज़पेपर में इसकी कटिंग देखने को मिली मुझे आज, इसलिए मैंने सोचा कि क्या पता ये इंपॉर्टेंस है तो आप तक लेकर आना चाहिए, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये देखने को, मतलब आपको ये न्यूज़ हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या लिखा है इस न्यूज़पेपर में। तो ये देख सकते हैं, इसमें लिखा है पन्ना से न्यूज निकल कर है, जिसमें लिखा शिक्षक भर्ती चौथे चरण के रोस्टर क्लियरेंस को लेकर सोमवार को विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में बैठक हुई। बैठक को लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और स्थापना के जिला कार्यक्रम पद अधिकारियों को विभागीय मुख्यालय बुलाया गया। उनमें उनसे सामान्य प्रशासन की मंशा के अनुसार सामान्य प्रशासन की मंशा के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस में सुधार की जरूरी निर्देश दिए गए। हम विसंगतियों वाले रोस्टर सुधरवाए भी गए। विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों से आए रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी समीक्षा की तो उसमें विसंगतियाँ मिली। 19 विसंगतियों को आज की बैठक में डीओ और डीपीओ ने के समक्ष रखा गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई यह बैठक शाम तक चली। कई जिलों के रोस्टर क्लियरेंस यहीं कराए और कई जिलों को सुधारने का समय दिया गया। अभी रोस्टर क्लियरेंस की कवायद पूरा करने में जिलों को करीब 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। 26,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। विभाग रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद ही बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। इसमें पहले विभागीय मंत्री ने कहा था कि बिहार लोकसभा आयोग का 15 से 20 जनवरी तक अधियाचना भेजी जाएगी। इसके अलावा एक जो है ग्रुप है हम लोगों का, टीचरों का, उसमें ये जो आया था आप देख सकते हैं, ये लिखा है बीपीएससी टीआरई 4 अपडेट। अभी सभी 38 जिलों ने प्राप्त रिक्त रोस्टर को विभाग के समेकित करने में जुटा है। फाइनल रिक्तियों को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है। समेकित रिक्ति
को जनवरी 15 के आसपास सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का लक्ष्य है। 20 जनवरी के आसपास सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को भेजने का लक्ष्य है। उसके साथ 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य है। जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ 26 जनवरी की बात की जा रही थी, 26 जनवरी सीधे 15 फरवरी पे और 28 फरवरी के बीच पहुँच गए हैं ये लोग। उसके साथ 20 जनवरी के आसपास सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को भेजने का लक्ष्य रखा गया। अभी लास्ट न्यूज़पेपर में आपने देखा है कि 15 के आसपास की बात कही गई है। ये भी एक न्यूज़ है जो ट्रू है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ जाता है। एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो आज की देख सकते हैं आप, 6/1/2026 की है। इसमें लिखा गया है एस्टेट रिजल्ट के बाद अब बीपीएससी जल्द शुरू करेगा नियुक्तियाँ। आई होप ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत दिनों से इस पर जो है एक कह सकते हैं मंथन चल रहा है और मंथन ही चल रहा है, और लेकिन कुछ क्लियरिफाई नहीं किया जा रहा है। इसको क्लियरिफाई गवर्नमेंट को करना चाहिए और जल्द से जल्द TRE 4 को लेकर आना चाहिए। लेकिन अभी तक जो रोस्टर क्लियर होने के बाद भी सीटों की संख्या क्लियरिफाई नहीं की गई है। ये बहुत ही बड़ी विडम्बना की बात है और सोचने वाली बात है कि सरकार क्या कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एस्टेट का रिजल्ट जारी होने के साथ ही शिक्षा नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। बीपीएससी के द्वारा जल्द ही चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा के संबंध में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मार्च या अप्रैल में TRE 4 की परीक्षा हो सकती है। शिक्षा विभाग जोर शोर से इसकी तैयारी कर रहा है। करीब 25 से 27 हज़ार सीटों पर नियुक्ति की बात कही जा रही है। डोमिसाइल लागू, महिलाओं को 35% आरक्षण। इसी बार TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। डोमिसाइल नीति को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणा और कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार TRE 4 में डोमिसाइल नीति प्रभावी रूप से लागू रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बात की कि TRE 4 कब होगा, अप्रैल में होगा, अप्रैल या मार्च में होना देखने को मिलेगा। उसके बाद सीटों की संख्या 25 से 27 हज़ार बताई जा रही है और डोमिसाइल नीति लागू होगी। साथ में विज्ञापन आने का जो डेट बताया गया है, अभी आपने देखा 15 से 28 फरवरी के बीच में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और सारी प्रक्रियाएँ इसमें जो भी जानकारी इसी में आपको दे दी जाएगी। इस बार कमीशन काफ़ी टफ होगा, कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, क्योंकि सीट कम है और एस्टेट की परीक्षा इस दौरान के 2 बार हो चुकी है। दोनों का ही रिजल्ट भी जारी हो चुका है। सिर्फ इस बार 2,56,301 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पिछले साल भी 2,97,747 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। कुल 70.25 सफलता दर थी। इसके अतिरिक्त कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो पूर्व की बहालियों में सेलेक्ट नहीं हो सके, वो भी TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में एक्सपर्ट राजकिशोर ने बताया कि जो पूर्व की बहालियों से बची रह गए सीट हैं, उसी पर इस बार की बहाली का अनुमान है। इस दौरान जो सीटें खाली हो रही हैं, उस पर TRE 5 के दौरान नियुक्त प्रक्रिया होगी। इस बार चूंकि सीटें कम हैं, कंपटीशन बहुत ही टफ होगा, यानी TRE 5 का भी जिक्र कर दिया गया है यहाँ पर। TRE 4 के महत्वपूर्ण बिंदु, नई नीति के तहत कुल रिक्तियाँ का लगभग 85% सीट रूप से पद बिहार के मूल निवासी डोमिसाइल धारकों के लिए आरक्षित रहेगी। केवल 15% सटीक रूप से 15.6 सीटें ही आरक्षित श्रेणी के में रहेगी, जिन पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी और बिहार के सामान्य अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अपनी मैट्रिक, 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं की शिक्षा बिहार से पूरी की है। महिलाओं के लिए लागू 35% का आरक्षण के तहत भी स्थानीय निवास निकाय नियम को अनिवार्य कर दिया गया। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों के पास बिहार का वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। TRE 1, 2 और 3 में कितने पदों के लिए आवेदन मांगे गए? TRE 1 में जहां 1,70,000 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी और 1,22,324 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया था, जिनमें से लगभग 1,10,000
ने योगदान दिया था। टीआरई 2 में 1,22,000 के लिए नियुक्ति निकाली गई थी, उसमें से लगभग 96,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनमें से लगभग 70,000 शिक्षकों की अंततः नियुक्ति हुई थी। टीआरई 3 में कुल लगभग 87,774 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनमें से अंतिम चयन प्रक्रिया के बाद करीब 21,166 पद रिक्त रह गए थे। अब टीआरई 4 में 25 से 27,000 सीटों पर ही रिक्तियाँ की बात कही जा रही हैं। तो ये कुछ डिटेल था जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस वीडियो में मिसाइल नीति की बात कही गई थी, परीक्षा कब होगी उसकी बात है, सीटों की संख्या की बात कही गई थी और साथ में पिछले टीआरई की डिटेल में डिस्कशन हुआ था और टीआरई 5 का भी यहाँ पर जिक्र हो गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें ये देख सकते हैं चौथे चरण की बात कही गई है। यहाँ पर चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए रोस्टर क्लियर आज शिक्षा प्रतिनिधि राज्य के चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर रोस्टर क्लियर का कार्य पूरा हो चुका है। अब बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य के सभी 38 जिलों से प्राप्त रिक्तियों को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना 14 जनवरी के बाद भेजी जाएगी। इसे लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ बैठक हुई, जिसमें रिक्तियों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी जिलों से शिक्षकों के खाली पदों की रिक्तियां आ गई हैं। अभी जिलेवार रिक्तियों का आकलन किया जा रहा है। कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने रोस्टर क्लियरेंस की जानकारी शेयर की है। नियुक्तियों के लिए सभी जिलों के आए रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी समीक्षा की तो उसमें विसंगतियां मिली। उन्हीं विसंगतियों को बैठक में रखा गया और बैठक में कई जिलों के रोस्टर क्लियरेंस सही कराए गए और तो कई जिलों को सुधार करने के लिए समय दिए गए। तो ये देख सकते हैं रोस्टर क्लियरेंस तो हो गया है, लेकिन कई अभी भी बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, यानी कि जल्द ही आपको चौथे चरण की वैकेंसी देखने को मिल रही है। हालांकि चौथे चरण के बाद आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में लगभग 2 लाख वैकेंसियाँ रिक्त हैं, जिसमें से 28,000 से 30,000 के लगभग बीच में आपको टीआरई 4 में जो है सीटें देखने को मिलेंगी। बाकी सब टीआरई 5 में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कर कुछ सीटें कर आपको कम से कम 6 से 7 टीआरई होंगी और उसी के माध्यम से आप लोग की नियुक्तियाँ होंगी। तो ये था आज का जो न्यूज़पेपर कटिंग थी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आई होप कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एंजॉय किए होंगे और साथ में आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।